नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ने वाले हैं। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। ये जो नियम है दुनिया के सभी पिंडों के बीच में लगता है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा। उनके पास क्या होना चाहिए? मास। तो बड़े पिंडों के बीच लगता है, छोटे पिंडों के बीच में लगता है, तो हम कहेंगे बड़े छोटे हर प्रकार के पिंडों के बीच में काम करता है। हमारे पास दो पिंड हैं, m1 और दूसरा m2। उनके द्रव्यमान है, मास हैं, और उनके केंद्र डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है? r। तो इनके बीच में एक फॉर्मूला आया था और वो कहाँ है कि द्रव्यमानों के गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ये पहली इक्वेशन थी। दूसरी इक्वेशन में फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है गुरुत्वाकर्षण बल। इन दोनों समीकरणों को जब हम जोड़ते हैं तो F समानुपाती, ये दूसरा समीकरण था, जोड़ा m1 गुणा m2 अपॉन r स्क्वायर। हमें सीखना है कि प्रोपोर्शनल हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, नियतांक लगाएंगे। ये लगा दिया। तो ये गुरुत्वाकर्षण जो न्यूटन ने दिया था उसका सूत्र है F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब पहला क्वेश्चन यही आता है कि अगर मास इंक्रीज होगा, द्रव्यमान अगर बढ़ेगा तो बल का क्या होगा? तो बल भी बढ़ेगा, क्योंकि दोनों के बीच में सीधा रिश्ता है। F और m1 m2, देखो ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर, डायरेक्ट रिलेशन है, सीधा रिश्ता जिसको हम कहेंगे समानुपाती। तो जब भी समानुपाती रिश्ता होगा तो एक बढ़ने पर दूसरा भी बढ़ेगा। ये हमारा कंसेप्ट हो गया है। तो मास इंक्रीज होगा तो फोर्स भी क्या होगा? इंक्रीज। दूसरा, डिस्टेंस से बात करते हैं। अगर डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो फोर्स क्या होगा बच्चों? डिक्रीज होगा, क्योंकि रिलेशन कैसा है? इन्वर्स। एक ऊपर है और दूसरे वाला किधर है? नीचे। इसको उल्टा रिश्ता इंग्लिश में इन्वर्स रिलेशन कहेंगे। और इन्वर्स रिलेशन में अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो दूसरी वाली क्वांटिटी क्या होगी? डिक्रीज। तीसरा हमसे पूछा जाएगा कि दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का मीडियम चेंज कर दें। क्या चेंज हो रहा है? मीडियम। अगर मान लो अभी हवा भरी है, हवा की जगह अगर मान लो हम वाटर फिल कर दें, है ना, मतलब मीडियम चेंज कर दें, तो फोर्स जो है वो चेंज नहीं होगा, फोर्स रिमेंस होगा कांस्टेंट। तो ये तीन तरह के हमारे पास में क्वेश्चन थ्योरेटिकल बन सकते हैं कि मास इंक्रीज होगा तो फोर्स भी इंक्रीज होगा, मास डिक्रीज होगा तो फोर्स भी डिक्रीज होगा, डिस्टेंस इंक्रीज होगी, फोर्स डिक्रीज होगा, और यदि डिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी तो फोर्स क्या होगा? इंक्रीज। और इन लास्ट मीडियम जो है वो चेंज होगा तो फोर्स क्या रहेगा? कांस्टेंट। अब यहाँ पर एक न्यूमेरिकल आता है कि डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स आर डबल। डबल कर दी भैया। देन फोर्स विल बी, तो फोर्स का क्या होगा? तो कैलकुलेशन वाइज इसको अगर सॉल्व करना हो तो लंबा कैलकुलेशन आता है, पर मेरे पास में एक टेक्निक है, एक ट्रिक है, F डैश इक्वल्स टू F अपॉन n स्क्वायर। और इस टेक्निक, इस ट्रिक का यूज़ करेंगे, आप फटाफट आंसर ले आएंगे। तो यहाँ पर डिस्टेंस को क्या कर दिया? डबल। डबल मीन्स n की वैल्यू कितनी हो गई? 2। जो न्यू फोर्स है वो F डैश है। F डैश इक्वल्स टू ओल्ड फोर्स F अपॉन 2 स्क्वायर। तो ये हो गया F बाय 4। तो आंसर ये आ गया हमारे पास में F डैश इक्वल्स टू F बाय 4। फोर्स बिकम्स, या फोर्स विल बी 1/4 ऑफ इनिशियल फोर्स। प्रारंभ में जितना बल लग रहा था उसका अब 1/4 बल लगेगा, 1/4 हो जाएगा। इस टेक्निक से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर मान लो डिस्टेंस डबल की जगह ट्रिपल हो जाए
तो ट्रिपल होने पर यहाँ n की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे 3, और जब 3 पुट करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा F/9 1/9 ऑफ इनिशियल फोर्स। ये दोनों बहुत सिंपल वाले क्वेश्चन है। ट्रिपल के बाद 4 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स जितने भी टाइम्स करें आप इसका यूज़ करें, आपको ईजिली आंसर आएगा। अब इसी में एक और क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एग्जामिनर बाय चांस डबल ट्रिपल की जगह हाफ कर दे, तो जैसे ही हाफ की बात होगी तो n की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 1/2, और जैसे ही 1/2 होगा टेक्निक हमारी ट्रिक अभी भी वही जिंदा है, f डैश इक्वल्स टू f अपॉन 1/2 का होल स्क्वायर, f अपॉन 1/4, ये 4 ऊपर तो ये हो गया 4f। नाउ द फोर्स विल बी 4f, 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल फोर्स, 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल फोर्स। पहले जितना बल लग रहा था अब उसका जो है 4 गुना बल लग रहा है। तो इस तरह बहुत इजीली आप इस टेक्निक के थ्रू ऐसे डिस्टेंस वाले क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज था हमारा छोटा सा वीडियो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर, और उस पर आने वाला 1 या 2 धांसू न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर चुके हैं, वो भी चुटकी बजाकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।